हम पाकिस्तानी हैं इसलिए हम पर ये जुल्म किए जा रहे हैं, हम हिंदू हैं इसलिए। हकीकत तो ये है कि सबके सामने आ गई है, लड़कियां सब मुसलमान हैं, तीन ही मुसलमान थी और तीन मुसलमान हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, जिस इशू पर आज हम प्रोग्राम में बहस करेंगे ये एक सेंसिटिव इशू है, इसको मजहबी रंग भी दिया जा सकता है, इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि जज्बात को एक तरफ रख कर दलाइल से बात करें, लॉजिकली बात करें और जज्बाती ना हो इस इशू पे, क्योंकि ये वाकई बड़ा सेंसिटिव इशू है। अपने मेहमानों से भी मैं शुरू में ही दरख्वास्त कर देता हूँ उनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले कि जज्बाती होकर बात ना करें। 2007 में नाज़रीन एक पिटिशन फाइल की गई थी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से। ये पिटिशन जो है फोर्स्ड कन्वर्जन के ख़िलाफ़ थी, यानी कि जबरन जो मज़हब की तब्दीली होती है, हिंदू को मुसलमान कर दिया, क्रिश्चियन को मुसलमान कर दिया या वाइस वर्सा, इसके ख़िलाफ़ ये पिटिशन थी। काफ़ी अरसे तक इस पिटिशन को सुना नहीं गया, लेकिन रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये केस टेकअप किया और इसमें 3 रीसेंट जो इंसिडेंट्स हैं उसको शामिल किया गया। इन 3 रीसेंट इंसिडेंट्स में एक तो रिंकल कुमारी साहिबा, जिनका मज़हब की तब्दीली के बाद, इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद उनका नाम फरियाल शाह हो गया है। डॉक्टर लता, जिनका मज़हब के कन्वर्जन के बाद उनका नाम डॉक्टर हिफ्ज़ा हो गया है, और आशा, जिनका नाम हलीमा बीबी हो गया है। इन तीनों ख़वातीन ने जो है इस्लाम कबूल किया है और इसके बाद इन्होंने शादी भी की है। ना 2 अलग अलग वर्जन है जो इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे आप तक पहुँचाएँ। जो फैमिलीज़ हैं इन 3 लड़कियों की, वो ये कहती हैं कि हमारी बच्चियों को पहले किडनैप किया गया, ज़बरदस्ती उनका मज़हब हिंदू से इस्लाम करवाया गया और इसके बाद जो है उनको अपनी कैद में रखा गया है, और इसीलिए वो लोग पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी गए थे, वहाँ पे भी फैसला हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज ये लोग मौजूद थे। जो दूसरी साइड है जिनके ऊपर किडनैपिंग का इल्ज़ाम है, वो ये कहते हैं, मियाँ अब्दुल हक साहब जो कि MNA है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर भी हैं, वो ये कहते हैं कि ये लड़कियां हमारे पास खुद आई थी, ये इश्क करती थी जिन लड़कों से, उनके साथ इनकी शादी कराई गई और हमने जबरन इनका मज़हब इस्लाम नहीं तब्दील करवाया है। तो ये 2 डिफरेंट वर्जन है, हम कोशिश करेंगे इस पर बात करें, बहस करें और एक नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस केस का तो फैसला नहीं किया, लेकिन इन 3 लड़कियों के हवाले से उन्होंने ये आज कोर्ट में कहा है कि ये लड़कियाँ बालिग हैं, ये अपना फैसला खुद कर सकती हैं, इनको फ्रीडम दिया जाएगा फैसला करने का और वो जाके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दें। जिसके बाद इन तीनों लड़कियों ने ये फैसला किया है कि ये अपने माँ बाप के साथ नहीं जाएंगी, ये उन लड़कों के साथ जाएंगी जिनके साथ इनकी शादी हुई है, जिस पर ऑब्वियसली एक वर्जन ये भी है कि ज़बरदस्ती जो है किया गया है। प्रोग्राम में मैं शामिल करूँगा वो इंटरव्यूज़ भी जो हमने फैमिलीज़ के किए, इन लड़कियों की जो फैमिलीज़ हैं, लेकिन वो हम कुछ देर बाद आपको दिखाएंगे। बड़े चुपते हुए सवाल उन्होंने रेज़ किए हैं और हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में वो एड्रेस करने की कोशिश करें। पैनल में इंट्रोड्यूस करता हूं, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में डॉक्टर लाल चंद साहब, मेंबर नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लाल चंद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मारवी सरमद साहिबा, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, राइटर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं। और मियाँ अब्दुल हक साहब भी हमें इस्लामाबाद ही से ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी मेंबर नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और इस केस में इल्ज़ाम आप पर भी लगा था कि आपने किडनैप किया है और आपके बेटे के साथ कुछ मजीद साथियों ने इन लड़कियों को अगवा करके ज़बरदस्ती उनका मज़हब इस्लाम तब्दील किया है। आगाज़ मैं आपसे ही करूँगा मियाँ अब्दुल हक साहब, ये इल्ज़ामात हैं आप पर, आज सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना एक फ़ैसला दे दिया है, क्या कहेंगे, ये दुरुस्त इल्ज़ाम है या नहीं है आप पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया भाई। ये तो अभी कोर्ट ने भी साबित कर दिया है कि इल्ज़ाम नहीं, हकीकत थी, वो मुसलमान हुई हैं। अब उन लड़कियों ने ख़ुद बयान दिया है कि हमने किसी ने ज़बरदस्ती ज़ोर से या किसी जबर से हम मुसलमान नहीं हुए। वैसे भी मैं आपको अर्ज़ करूं कि इस्लाम में कुरान पाक है ला इकराह फिद्दीन, यानी कुरान पाक फरमाते हैं कि इस्लाम में दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, जबर नहीं है। जब कुरान कहता है कि जबर नहीं करो तो फिर हम कौन होते कि जबर करें? हम तो मुसलमान हैं भाई, कुरान को मानने वाले हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता जबर का। जबर अगर करते तो हमारे इलाके में, हमारे घरों में काम करती हैं लड़कियां, काफ़ी हिंदू जो कि वहाँ घर में आती जाती है, उनको मुसलमान कहें, या हमारे घर के साथ जो बैठे हैं उनको करें। क्या ज़रूरत है हम के मीर थाने बुला खान वाली को करें या दूर दूर से जो है जकबाद वाली को करें? तो बात यह है कि जो भी हमारे पास आती है हमारा फर्ज बनता है कि थोड़ा सा कुरान का फैसला है, जिसके पास भी, जिस मुसलमान के पास कोई अगर लड़की लड़का औरत कोई भी मर्द जाता है तो उसको मुसलमान करना चाहिए, कलमा पढ़ाना चाहिए। अगर जो भी नहीं करेगा उसको तो वो खुद इस्लाम से खारिज हो जाता है।
इसलिए हर मुसलमान मियां मैं अब्दुल हक क्या साहब, हर अगर मेरी आवाज मुसलमान आप के तक ऊपर आ रही हो फर्ज है कि वो उनको कलमा पढ़ाए, और जो कुछ भी उसको आता है, कलमा आता है तो खाली कलमा पढ़ाए, ईमान की सूरतें आते हैं वो पढ़ाए। बहरहाल वो मुसलमान करना। मियां अब्दुल हक साहब, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही हो, नमाज तोड़ के भी उसको अच्छा, कलमा पढ़ाए। मुझे लगता है कि मेरी आवाज जो है वो मियां अब्दुल हक तक नहीं पहुंच रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोड्यूसर से कि थोड़ी उनका वॉल्यूम बंद करके उनका जो ये साउंड का सिस्टम है वो ठीक कर दे ताकि मेरी आवाज उन तक पहुंच जाए। मारवी सरमद साहिबा, मैंने आपको देखा है टीवी टॉक शोज पर भी इस केस के हवाले से बात करते हुए। आपका ये एक आर्टिकल, रीसेंट आर्टिकल मेरे सामने है, जिसमें आपने ऑलरेडी इल्ज़ाम लगा दिया है अब्दुल हक साहब पर कि उन्होंने किडनैपिंग की है, उनके बेटे भी इसमें मुलव्वस थे और ज़्यादती हुई है रिंकल कुमारी के साथ और दूसरी लड़कियों के साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि बहुत से सवालात ऐसे थे जो आज अदालत अगर सुनती विक्टिम्स को तो शायद उन सवालात का जवाब मीडिया को भी मिल जाता और हम सब उन पर बात कर रहे होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका और अदालत ने सुने बगैर, जो विक्टिम है उसको सुने बगैर एक ऑर्डर जारी कर दिया। लेकिन ये 26 मार्च को विक्टिम को सुना गया था। 26 मार्च को सुना गया था और उसमें विक्टिम ने कहा था कि मैं अपनी माँ के साथ जाना चाहती हूँ। जी, इसके बाद 15 दिन का वक्त दिया, तो मतलब दलाइल तो उनके पूरे हो गए थे जो उन्होंने कहना था विक्टिम ने, वो 26 मार्च को पूरा। उसके बाद विक्टिम को 3 हफ्ते का जो टाइम दिया गया, उसके बाद फिर क्यों बुलाया गया? सुनने के लिए बुलाया गया था ना। उसके बाद सुनना चाहिए था उनकी, और जो सवालात उठाए जाते रहे मीडिया में उनका जवाब भी आना चाहिए था। एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए थी उन तमाम चीज़ों में। ये जो साहब बैठे हुए हैं ये इनके ऊपर तो मुकदमात हैं इतने ज़्यादा, इनके ऊपर केसेस, क्रिमिनल केसेस हैं। मैं तो हैरान हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कि वो इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही है। इस तरह के लोगों की तो मेंबरशिप सस्पेंड होनी चाहिए। जो हम केसेस साबित नहीं हुए गालिबन, इसीलिए मेंबरशिप सस्पेंड नहीं हुई है उनकी। अरे भाई, अदरवाइज तो आपका आईन ये कहता है कि तो हमारी जो अदलियां हैं, हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि एनआरओ का जो केस है वो तो आप बहुत ही फैनफेयर के साथ लेकर आ रहे हैं। ये जो केसेस है इनकी क्यों इंक्वायरी, और आप क्या समझते हैं कि इंक्वायरी वो करेंगे जो ये तो उन अदालतों को, सेशन कोर्ट्स को, सिविल कोर्ट्स को हैरेस करते हैं। इनके लोग वहां पर मौजूद थे घोटकी में, मीरपुर माथेरो में, इनसे पूछिए, इन्होंने इतनी लंबी दाढ़ी रखी है। सुप्रीम कोर्ट पे तो हैरेस नहीं कर सकते ना, सुप्रीम कोर्ट पे तो ये अपना दबाव नहीं डाल सकते ना। सुप्रीम कोर्ट किस दबाव में फिर आ गई? किसी दबाव में नहीं, उन्होंने कहा कि लड़की आप बालिग हैं, वो अपना फैसला खुद कर सकती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट दबाव में नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को विक्टिम्स को सुनना चाहिए था। लेकिन ये फ्रीडम तो दिया गया ना उनको अपना आजादी से फैसला करने का। कौन सा फ्रीडम? आप कैसी बात कर रहे हैं? कौन सा फ्रीडम? जिस वक्त हम लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सवाल उठाया कि वहां का अमला बताता है पनाह का कि इन साहब ने बात की है 1 घंटा रिंकल कुमारी के साथ और उसको हैरेस किया है और उसको ये बताया है कि 2000 घोटकी के हिंदू फैमिलीज को हम मार देंगे, तुम्हारे माँ बाप को हम इबरत का निशाना बना देंगे, चौक में लटका देंगे तुम्हारे माँ बाप को। कौन सी आप फ्री विल की बात? अच्छा ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगा क्योंकि अब्दुल हक साहब बेहतर बताएंगे ऐसा उन्होंने किया था या नहीं किया था। डॉक्टर लाल साहब, आपके ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला किया है कि 3 लड़कियों को अपना फैसला खुद करने की इजाजत दे दी गई है, आपके ख्याल में ये काफी नहीं था क्या? मैं कहता हूं कि आज का दिन, सच बताऊं कि पाकिस्तान में अक़लियत का दिन, मायूस का दिन है। आज जो उम्मीद हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से थी, हम कभी भी पाकिस्तान में अक़लियत के रहने वाले फेयर नहीं लेना चाहते हैं कि हमारी फेवर करो। हम कहते हैं कि जस्टिस होना चाहिए और ये क्रांति आपने देखा है कि 26 को जब रिंकल कुमारी ने खुद उस दिन बयान दिया था मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन क्या चीफ जस्टिस ने 18 अप्रैल डेट दी थी। हमने ये उम्मीद रखी थी कि 18 तारीख को चीफ जस्टिस, पूरी दुनिया की नज़रें इधर थी, लेकिन क्या हुआ, एक लड़की को सुना नहीं, न हमारे वकील को सुना। जैसे कि उन्होंने ये बोला कि भाई लड़की अक्ल है, बालिग है, मैं कहता हूं कि वो पुलिस के कस्टडी में जाके रजिस्ट्रार को बयान दे। ये किसका इंसाफ है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अकिल बागिल नहीं थी लड़की, 26 तारीख को रिंकल कुमारी ने खुलम खुला चीफ जस्टिस के पास मोबाइल में रिकॉर्ड लगा हुआ है कि बयान दिया है कि मुझे, अच्छा उसके बाद क्या बयान दिया कि मुझे अपनी माँ के पास पेरेंट के पास जाने दो। ठीक है, ये मैंने सुना है, ये मैंने पहले सुन ले। मैं दूसरी बात बोल रहा हूं। ये बात दुरुस्त है कि
माँ का इन्फ्लुएंस भी था, क्या पता जज्बाती हो गई हो वो उसको माँ तो मिलने नहीं दिया। मैं उसके बाद कोर्ट में तो देखो, थी ना उनकी माँ, उनकी माँ कोर्ट में थी, मगर उसको मिलने नहीं दिया, सलाम नहीं करने दिया। मैं फ्रॉम फर्स्ट डे इस केस में टच में हूँ। मैं आपको रियल कहानी बताना चाहता हूँ, कोई भी मैं बात को बढ़ा के नहीं बताना चाहूंगा। शुरू से लेकर अभी तक हमें बड़ी उम्मीद थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि वो लोकल कोर्ट थी मीरपुर मातोलो की, हमें इंसाफ नहीं मिला। लेकिन चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिकार से बड़ी उम्मीदें थी। हम कोर्टों पे यकीन रखते हैं, हम कहते हैं कि हमको इंसाफ मिलेगा इधर। जब हमको पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के साथ हमने इंसाफ की ख्वाहिश की, तो आसिफ साहब ने बड़ी हमारी हेल्प भी की, मियाँ मिठा को बोला। लेकिन क्या हेल्प की? मैं आपको बता रहा हूँ क्या हेल्प की। लेकिन फौरन केस चला गया कोर्ट मैटर, तो प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि अब मैटर हो गया कोर्ट। लेकिन मियाँ मिठा को फोन करके चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध का फोन अटेंड करने के लिए तैयार नहीं था, आईजी का फोन अटेंड करने के लिए तैयार नहीं था, मियाँ मिठू साहब, मियाँ मिठू। फिर उसको अदी अजरा फजल पेचू ने असेंबली के फ्लोर पे बोला है, आसिफ अली जरदारी साहब ने मियाँ मिठा को फोन के बोला है, खुदा के वास्ते अकेले उनसे जुल्म हो रहा है, ये काम नहीं करो। मैं बात बता रहा हूँ, अब्दुल हक मियाँ मिठू ने ये बोला है कि नहीं कोर्ट मैटर है, लड़कियां कोर्ट में बयान देंगी। लेकिन हमें दुख इस बात का है, अगर कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बयान लेते हमको भी फिर एतराज नहीं था। अब पाकिस्तान की आवाम, दुनिया की आवाम क्या सोचेंगी, ऐसे कोई फैसले होते हैं क्या? अच्छा, मैं जाऊंगा अब्दुल हक साहब, आपकी तरफ मैं आता हूं। पहले तो मुझे ये बताएं, ये बरचुंदी शरीफ के आप क्या लगते हैं, ये लड़कियों ने इस्लाम आपके पास आकर कबूल किया है? स्पेसिफिक जवाब दे दें। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे पास आके उन्होंने कबूल किया है। ये अभी नहीं, 200 साल से यहाँ मुसलमान हो रहे हैं, हजारों की तादाद में यहाँ मुसलमान हुए हैं। और मुसलमान इसके बाद भी सजादा नशीन है कि नहीं? 31-32 लोग और मुसलमान हुए हैं। भाई बात ये है, मुझे इस चीज का जवाब दें, सजादा नशीन है कि नहीं आप? भाई सजादा नशीन को छोड़े मैं नहीं हूँ। मैंने कब कहा, मेरा तो कोई मुरीद नहीं। अल्लाह अकबर, मेरा कौन है? मेरा मुरीद ही कोई नहीं, मैं पीर ही नहीं हूँ। मैंने कब कहा कि मैं पीर हूँ? मैं भाई ये बात नहीं है। मेरे पास अगर किसी मुसलमान ने मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये कह रहे हैं, अरे ये मेरी मीडिया बात में सुनो कंफ्यूजन थी कि आप हैं या नहीं है। किसी आप मेरी अर्ज सुन लें, मेरा सवाल सुन लें। के पास कोई लड़की जाती है तो उसको मुसलमान करना है, हर हालत में करना है। ये बिल्कुल, मैं सिर्फ आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि मीडिया में कंफ्यूजन थी, वो मुझे क्लियर करनी थी। मैं ये नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं कि आप हैं, हाई कोर्ट के ऊपर भी उनका एतमाद नहीं। और उन्होंने खुद बोला 3 हफ्ते क्यों, इन्होंने बोला 7 हफ्ते उनको शेल्टर हाउस में रखो। ये कोई तुक्का है? 7 हफ्ते कोई कैदी है वो? इन्होंने खुद कहा वहां के 7 हफ्ते। अब वो शेल्टर हाउस में एक बार मरतबा गई, दूसरी मरतबा गई, 1.5 महीना वो जेल में रही है। अब भी इनका जी अगर नहीं भरता, इनका वो कहते हैं कि वो गलत हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसके कोई हमारे पास या किसी के पर पूरी दुनिया में इलाज नहीं है। ये तो मेरा ख्याल है वो ये सवाल इसके कि ये कहते हैं कि हमें मिल जाए, तो वो कैसे मिलेगी जब लड़कियां इनके होती नहीं है। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पहले भी उसने ये बयान दिया था कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने खुद अपनी मर्जी से निकली हूँ, मैंने अपने वहाँ निकाह किया है, अपने खावंद के साथ रही हूँ। अब ये सारा कुछ उन्होंने कहा है, ये वो बिल्कुल उसके नकलें इनके पास भी हैं, हमारे पास। जवाब दे दें मियां अब्दुल हक साहब, कह रहे हैं कि वो लड़की कह रही है कि हम वापस जाएंगे। ये कैसे वो लड़की कह सकती है जब वो मुसलमान है? कोर्ट में कहा है भाई, मुसलमान होके लड़की वो उनके पास कैसे जा सकती है? ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। तो इस तरीके से क्यों नहीं जा सकती लड़की उनके पास? माँ बाप है उसके। और कोई बात ये नहीं मानेगा सवाए इसके कि वो ये कोई बात मानने के लिए तैयार है कि लड़की इनके मुसलमान हो जाए, वो इनके सारी लड़कियां। मियां अब्दुल हक साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुसलमान ये तो पाकिस्तान है, पूरी दुनिया में कहाँ भी जाए, पूरी दुनिया में कहाँ भी जाए वो मुसलमान लड़की होगी, कोई दिन अपना। मियां अब्दुल हक साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? नहीं, जब तक वो खुद अपनी मर्जी से न कहे। मियां अब्दुल हक साहब, मेरी बात सुने। देखिए, मैं चाहूंगा कि हम सवाल मैं करूं, आप स्पेसिफिक जवाब देते। हमारे पास बड़ा कम वक्त होता है और इसमें हमने ये प्रोग्राम करना है, इसलिए स्पेसिफिक जवाब दें। इतने लंबे जवाबों में चले जाएंगे तो मेरे पास वक्त नहीं होगा। मुझे सिर्फ ये चीज बताएं, मारवी सरमत साहिबा का कहना है कि जब पनाह में ये लड़की मौजूद थी 15 दिन के लिए, तो आपने कॉल करके उनसे 1 घंटा बात की, उनको धमकी दी कि गोटकी में जो बाकी हिंदू हैं उनके साथ भी हम बुरा सलूक करेंगे। ये आपने किया था या नहीं किया था? क्या था भाई? मुझे फोन बताएं, किस फोन पे मैंने कहा, किससे बात की? वहां जहां अब अंदर थी तो वहां तो फोन मिलना क्या, पर हमने कपड़े भी नहीं दे सके उनको। वो बेचारी एक सूट में गई और एक सूट में वापस आई है। कपड़े भी उसको नहीं मिले, खाने के लिए उसको कुछ नहीं मिला, जो वहां से जेल में मिलता था वो खाती पीती पूछो थी। कपड़े फिर कहां से आए? तो कोई सहूलत, फिर वो दूसरे सूट में कैसे आई? कहां से कपड़े आए? कहां से आए कपड़े? सारी बातें गलत दूसरे कपड़ों में आई थी। बारहवीं ने कहा नहीं भाई, 12वीं ने पहले ये कहा था कि अगर ये मुसलमान होकर बयान देती है तो मैं इसको जहेज में बहुत कुछ दूंगा।
तो वो उनको कहे मेरा वो जहेज में कुछ दे तो सही, अब मुसलमान हो गए, सब कुछ हो गया है, अब तो वो आपने अच्छा, वायदा ठीक है। जो किया उन्होंने वो तो पूरा करें। अच्छा मियां साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ जी। जाना है। इस ब्रेक के बाद नाजरीन को सुनाएंगे वो इंटरव्यूज जो आज हमने सुप्रीम कोर्ट के बाहर किए हैं फैमिली से। आशा, जिनका नाम अब हलीमा बीबी हो गया है, उनकी जो बहन है उनसे भी हमने इंटरव्यू किया, उनके चचा से भी इंटरव्यू किया। उसके अलावा जो रिंकल के मामू हैं राजकुमार साहब, वो भी वहां पे मौजूद थे। उनका जो वर्जन है वो हम आपको सुनाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। नाज़रीन, हम बात करें उस केस के हवाले से जिसकी समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिंकल, डॉक्टर लता, आशा जो है वो अपना फैसला खुद कर सकती हैं कि वो अपने घर वालों के साथ जाना चाहती हैं या अपने शौहर के साथ जाना चाहती हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर बात की आशा के फैमिली मेम्बर्स से और रिंकल के कुछ फैमिली मेम्बर्स से। क्या कहा, उनका वर्जन सुनना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम सवाल करेंगे उस पर। सुनते हैं आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर इनके रिश्तेदारों ने क्या बात की है। इस वक्त हमारे साथ रिंकल के मामू राजकुमार मौजूद है। रिंकल, जो उनको कहा जा रहा है कि अब मुसलमान होने के बाद उनका नाम फरियाल है, इनका वर्जन हम जानने की कोशिश करेंगे। राजकुमार साहब, अदालत का फैसला तो ऑलमोस्ट आ चुका है कि लड़कियों की मर्ज़ी है कि वो किसके साथ जाना चाहती हैं, अपने वालिदैन के साथ या अपने शौहर के साथ, और हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो अपने शौहर के साथ जाएंगी। क्या इस पर आपका रिएक्शन है? आपने 26 मार्च का फैसला देखा होगा, जिसमें रिंकल चीख के बोल रही थी कि मैं अपनी माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ, और इन बिटवीन एक दिन में ये जो हमारे साथ गुंडागर्दी हुई है ये सिंध की पुलिस ने की है। लेकिन ये बताएं राजकुमार साहब, आज तो अदलिया ने ये कहा है ना कि लड़कियां जिसके साथ भी जाना चाहती हैं पुलिस तहफ़्फ़ुज़ भी देगी, वहां तक उनको पहुंचा भी देगी और आगे भी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी लेती है। फिर क्या इशू था? पुलिस शुरू से, पहले दिन से 24 फरवरी से लेकर आज तक सिंध की पुलिस हमारे मुखालिफ रही है। सिंध की पुलिस ने हमें कोई साथ नहीं दिया, और उस पुलिस के डर से, देखो हमने बोला था, हमारे वकीलों ने बोला था कि चीफ जस्टिस कोर्ट के अंदर बयान लें, लेकिन उन्होंने कोर्ट के अंदर बयान नहीं लिया, बोला पुलिस के साथ जाओ और जो वो बयान देंगी उधर वहाँ पहुँचाओ। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा बैकग्राउंड अब जानना चाह रहा हूँ इस केस का। आप कहते हैं कि अगवा किया गया था रिंकल को और उनको फोर्सफुली इस्लाम कबूल करवाया गया था। ये कब पेश आया था वाक़या, ज़रा बताएंगे क्या तारीख थी और किस तरीके से हुआ था? ये 24 फरवरी को हुआ था। 24 फरवरी को उसको घर से उठाया लिया गया था। 25 फरवरी को घोटकी की अदालत में पेश किया गया, और घोटकी की अदालत ने बदमाशी की। हसन अली कलवड़ जो उसका जज था, उसने उसके सामने बोला था मैं माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ, फिर भी उन्होंने माँ बाप के साथ जाने नहीं दिया और उसको लड़की को पुलिस कस्टडी दे दी जो गैर कानूनी थी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि 26 मार्च के फैसले के बाद, 26 मार्च की समाअत के बाद क्या हुआ है? राब्ता हुआ है आपका रिंकल कुमारी से? हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ था, क्योंकि शेल्टर हाउस में बहुत बड़ी सख्ती थी, लेकिन हमें यकीन था कि जब 25 फरवरी को रिंकल बोल रही थी मैं अपनी माँ के साथ जाना चाहती हूँ, 26 मार्च को रिंकल कह रही थी मैं अपने माँ के साथ जानी हूँ, तो आज क्या हो गया कि 18 अप्रैल को वो अपने माँ के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है? इसका मतलब इस दौरान पुलिस ने क्या किया है? उनके साथ कोई ज़बरदस्ती की है, आपके साथ ज़बरदस्ती की है, किसी और रिश्तेदार के साथ ज़बरदस्ती की है? हमें मुसलसिल थ्रेड आते रहे, पहले दिन से हमें थ्रेड्स आ रहे थे, आज दिन तक हमें थ्रेड्स आ रहे हैं। मैं थ्रेट उनको तो नहीं आ रहे थे ना, फरियाल शाह या रिंकल कुमारी को? जब हमें आ रहे थे तो बच्ची को कैसे नहीं आ रहे होंगे? अच्छा, अब कहाँ है इस वक्त फरियाल शाह और उनके गालिबन जो हस्बैंड हैं वो भी अंदर ही थे अदालत में, अब कहाँ गए हैं वो लोग? वो मियाँ मिठू की कैद में हैं। वो मियाँ मिठू साहब तो ये अदालत के अंदर खड़े हैं। वो मियाँ मिठू, आप देखोगे, आप मेरी बात याद रखना कि ये मियाँ मिठू के पास ही होगी, ये कोई अपने शोहर के साथ नहीं रहेगी। ये मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ, ये तारीख आप लोगों को बताएगी। आपने देखा होगा कि मोरो की लड़की अनीता घर छोड़ के, 2 बच्चों को छोड़ के एक परवेज नायज के साथ गई थी, लेकिन मियाँ मिठू ने उसको बेच दिया। मियाँ मिठू का ये बिजनेस है, वो हिंदू लड़कियों को मुसलमान करके बेचता है। आप देखोगे फ्यूचर में रिंकल का, फिर आप बोलोगे राजकुमार सही कह रहा था। हसीन, आज की समाअत में रिंकल के साथ 2 और लड़कियां, एक का नाम डॉक्टर लता था और एक का नाम आशा था। आशा, जिनका इस्लाम कबूल करने के बाद नाम हलीमा बीबी हो गया है, ये उनके चचा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कब ये वाक़या पेश आया था, क्योंकि आपका भी यही कहना है कि हलीमा को
अगवा किया गया था और जबरन उनको मुसलमान किया गया था? बिल्कुल, हमको ये 3 तारीख 3 को उसको अगवा किया गया था। कौन से महीने की? 3 तारीख, तीसरा मार्च का महीना था। उस तारीख को अगवा 13 कहाँ से? जैकाबाद से, जन्नत ब्यूटी पार्लर से वहाँ से अगवा किया 13 तारीख को, यानी चौथे में अप्रैल की। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हमने टीवी पे सुना, सुप्रीम कोर्ट यानी कि बाहर से मीडिया पे आई थी। 40 दिन के बाद यानी मीडिया पे आई है। 40 दिन, हमें 40 दिन के अंदर पर्चियाँ आ रही थी, भाई इतने पैसे दो, इतने ये दो, ये किडनैप के हमें पैसे दो। किसकी कॉल आ रही थी? किसने अगवा किया था? ये अजहर शाह वाले, जन्नत ये ब्यूटी, उनकी ये पर्ची आ रही थी, भाई इसको यानी कि हमें इतने पैसे दो। हमने बोला भाई हम गरीब बंदे हैं, उनके बंदे दे के जा रहे थे। इसमें मियाँ मिठू का क्या किरदार है? ये लड़की जब से गई है मियाँ मिठू के पास ही, आशा। हाँ, मियाँ मिठू बोलता है कि मैं भाई जिसकी लड़की भी मुसलमान होती है मैं उनके माँ बाप को बुलाता हूँ। आपको बुलाया? नहीं बुलाया नहीं। कल में बोलता है कि मैं पंचायत को उनकी कॉल करता हूँ, हमें किसी का कॉल नहीं। भाई हमें अभी आज चीफ जस्टिस के पास जब हम आए, हमारी लड़की आई थी इधर, हमें ये पता नहीं हमारे माँ को बाप को। कब आखिरी मर्तबा मुलाकात या बात हुई आपसे? 3 तारीख को। अच्छा, ये 3 तारीख को। अभी आज सुप्रीम कोर्ट में जब आए थे ना, जज साहब ने उससे मिलने भी नहीं दिया हमको। मियाँ मिठू मिल रहा था, हम नहीं मिल रहे थे। क्यों? हलीमा बीबी, जिनका नाम पहले आशा था, उनसे मियाँ मिठू की मुलाकात हुई है, लेकिन जिस दिन से के मुताबिक अगवा हुई है उसके बाद से आपसे मुलाकात नहीं हुई है? मुलाकात कोई भी नहीं है हमारी, 1 सेकंड भी नहीं हुई। लेकिन आज अदालत में जब ये कहा गया कि ये लड़कियां बालिग हैं और अपना फैसला खुद कर सकती हैं, तो फिर क्यों उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें वालिदैन के साथ जाना है? जबकि अदलिया ने उनको ये भी कहा है कि हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, हम इंतज़ाम करेंगे आपके लिए, जहाँ जाना चाहते हैं आपको पहुँचा देंगे। 45 दिन लड़की जिस जगह से उठा के उनके पास दी, थ्रेड किया, जुल्म किया, जिस बंदूक जिस धमकी दी उसने, जैसे भी धमकी, भाई हम भाई को मारेंगे, किसको मारेंगे, उसको क्या बयान देगी वो? या नाज़रीन, आशा के चचा से हमने बात की और अब आशा, जिनका मैंने पहले भी जिक्र, मुसलमान होने के बाद हलीमा बीबी उनका नाम हो गया, उनकी बहन हमारे साथ हैं, उनकी नानी हमारे साथ हैं। कब आपकी आखिरी दफ़ा अपनी बहन से मुलाकात हुई थी? बस वो जा रही थी पार्लर, फिर हमारी मुलाकात हुई थी। हम बैठे हुए थे साथ, तो ये जा रही थी, बस वही घर में मुलाकात हुई है। फिर हमसे मुलाकात हुई भी नहीं है, हमने यहाँ तक देखा भी नहीं है हमारी बहन अंदर गई है कि नहीं गई है। बहुत अंदर से हमें फ़ोन की गई थी, मना आए हुए हैं, ये टीवी पर पता है तो आशा आई हुई है कोर्ट में, हमें फिर पता चला है। अंदर तो हमें जाने भी नहीं दे रहे हैं, हमारे ऊपर तो जुल्म किया जा रहा है। हम कह रहे हैं हमारी बहन वापस करें, ये कौन सा जुल्म है हिंदुओं के ऊपर? हम पाकिस्तानी है इसलिए हम पर ये जुल्म किए जा रहे हैं, हम हिंदू हैं इसलिए। अच्छा, आप नानी हैं उनकी? जबरदस्ती बुलवाया गया है। तो इन साल तुम उम्र अपनी बताओ, जज मिस्टर पूछा था। कितनी उम्र थी उनकी? उसकी उम्र थी 15.5 साल उम्र थी, 16 साल। तुम दे बताओ उसको कितनी उम्र थी? 15-16 उम्र थी। और जो इसके साथ लड़का दिया गया है वो शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे हैं, उसको खाने को नहीं है। आज ये सज के आए, इस्लामाबाद में आए, ये सारा मिठू का काम है। क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ? जैसे कि मुझे बताया कि मियाँ मिठू और उनके साहबजादे ने कि हम तो पहले अगर कोई लड़की हमारे पास मुसलमान होने के लिए आती है, हम उसके वालिदैन को पहले फ़ोन करते हैं, उनको बताते हैं कि ये लड़की हमारे पास आई है। किसी ने फ़ोन किया आपको? सारा झूठ है, कुछ भी नहीं इसने बताया मेरे को। भाई हमारे पास तुम्हारी लड़की आई है, मुसलमान कहती है, मेरे को करो, कुछ भी नहीं है, ये झूठ है सारा। हमें पता ही नहीं है, ये बस टीवी पर बयान दिया गया है फ्राइडे को कि लड़की मुसलमान हो गई है, ये नाम रखा गया है, इसने यहाँ 3 तारीख को शादी की है, यहाँ पर आई है, यहाँ इस्लामाबाद में। हमें तो कुछ पता ही नहीं है, वो दबा हुआ है, उसको डर है तो हम आपके घर मारेंगे, उसको ऐसे दबा डाला गया है। ये तो इंसाफ नहीं है ना हमारे साथ। हम कह रहे हैं इंसाफ करें, हम भरोसा लेकर, यहाँ पर आसरा लेकर हम यहाँ आए से जज साहब के पास, तो वो हमारे ऊपर इंसाफ करेंगे। हम सुबह से यहाँ से आए हुए हैं, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, तो अब हमने पानी। हमारी लड़की कितनी कमजोर हो गई है, कुछ खाती पीती नहीं है। तो वो मिल गए उनके साथ, पैसा खा लिए, जज साहब ने पैसे खा लिए, उनके साथ मिल गई है, तो इंसाफ नहीं हुआ ना। अब लड़कियां जा रही हैं तीनों, वहाँ बेची जाएंगी, वो बेची जाएंगी वहाँ, फिर क्या होगा? ये हमें दुख नहीं होगा? ये हमारी उम्र कैसे कटेगी हमारे घर वालों की? जी नाज़रीन, आपने सुना कि रिंकल के मामू क्या कह रहे हैं, आशा की बहन और नानी क्या कह रही है। मैं आपकी तरफ आऊँगा अब्दुल हक साहब, क्योंकि आपको अब ज़रूरी है कि मैं आपको वक्त दूँ। आप मेरे लिए एहतराम है, लेकिन सीरियस किस्म के एलिगेशंस मारवी सरमद साहिबा आप पे लगा रही हैं कि आपके ऊपर पहले भी सैकड़ों केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं। ये जो इनके रिश्तेदार हैं लड़कियों के, ये कह रहे हैं लड़की बेचने का केस आपके ऊपर है। किस तरीके से आप डिफेंड करेंगे अपने आप को? भाई बात यह है कि मैं अगर बेचता
तो उससे पहले जो मोरो वाली लड़की आई थी अनिला, उसको बेचता, उसके तो इन्होंने 4 करोड़ रुपए दिए, फिर हम 2 लाख में क्यों बेचते, 4 करोड़ लेके उनको वापस कर देते। ये तो सारे झूठ बोलते हैं, झूठ का कोई पैर नहीं होता, सारे झूठ है, 100% झूठ है। ये कहते हैं कि भाई सदर साहब ने मियाँ मिठू से बात की, आप देख लें, सदर से पूछ लें, कभी उन्होंने मेरे साथ बात नहीं की टेलीफोन पे। ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं, सारा कुछ गलत बता रहे हैं, और ये कहते हैं कि भाई मियाँ मिठू अब इसको लेके बेच देगा। भाई बेचने का कोई अपनी बेटी बेचता है? ये तो अभी मुसलमान हुई, ऐसे समझो कि मेरी बेटियां हैं, जितनी है मुझे आप उनसे हलफ दे के पूछे कि उनको घर में इतना प्यार मिलता था या मेरे पास मेरे घर में ज़्यादा मिलता है। वो सब ऐसे महसूस कर रही हैं कि हम अपने माई बाप हम जो है हमारा यहाँ है, पहले हम वहाँ नहीं थे बल्कि यहाँ पर। अच्छा, ये बात दुरुस्त है मियाँ अब्दुल हक साहब, ये बात दुरुस्त है कि जो हलीमा बीबी है, जिनका नाम पहले आशा था, उनकी जिस शख्स से शादी हुई है, बशीर उसका नाम है, उसकी ऑलरेडी पहले शादी हो चुकी है और 4 बच्चे हैं उसके? क्योंकि ये जो बहन थी, ये कहा है हलीमा बीबी की बहन ने। मेरा ख्याल है कि ये बात बिल्कुल सही है, होगी बिल्कुल, मुझे पता नहीं, मैंने पूछा नहीं है उससे, बशीर से मैंने पूछा नहीं, पूछ लेता सही होगी, इसमें मेरा क्या कसूर है भाई, जिसके साथ आई है उसको नहीं। तो ये लड़कियों ने शादी अपनी पसंद से की है या इनके रिश्ते आपने ढूंढे हैं? भाई बात ये है, जहां तक मुझे मालूम है, जो मैंने हलीमा बीबी से पूछा, वो उससे मैंने जब पूछा तो वो ये महसूस ये हुआ कि हलीमा बीबी ने इसको कहा कि मुझे नहीं मुसलमान करोगे तो मैं अपनी खुदकशी करूंगी। इसी वजह से वो बेचारा डर के उसने मुसलमान करने के लिए वो ले आया। मुसलमान करने के बाद वो जैसे पहुंचा तो हमारे ऊपर प्रेशर था गवर्नमेंट का, ये इधर पुलिस, वो लोकल पुलिस वो भाग रही थी कि भाई वो कहाँ है, ये है वो है। हमने उसको पैसे दिए 20,000, भाई हमारी जान छोड़, जहाँ जाना है जा, तो 20,000 खर्चे जी। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि मियाँ अब्दुल हक साहब, हलीमा को अगर मुसलमान होना था आपने, और उसने कहा कि अगर आप मुसलमान नहीं करेंगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, वो किसी और के पास भी जा सकती थी ना, खाली इख्तियार आपके पास तो नहीं है कि किसी को मुसलमान करने का या कलमा पढ़ाने का, किसी और बुजुर्ग के पास जा सकती थी। ये तो उससे पूछे हमारे पास क्यों आई, नंबर 1। दूसरे नंबर पे काफ़ी ऐसे मुसलमान जो हुई हैं, अगर अंदर की बात उनसे पूछे तो लोग उनसे पैसे लेते हैं, भाई मुसलमान के अब खर्चा होगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, उनसे पैसे लेते हैं। हम तो देते हैं इस्लाम की खातिर। अब बात यह है कि अब इसमें तो हमारा कोई कसूर तो नहीं है, हम देते हैं, बल्कि हमें अरब रुपया दे दे फिर भी हम वापस नहीं करेंगे, और वापस क्या आप बेचेंगे भी नहीं। ये तो गलत बयानी कर रहे हैं, 100% गलत बयानी कर रहे हैं। हम अपनी बच्ची से भी ज्यादा इनको प्यार करते हैं, बच्चे को बेच सकते हैं, ये तो 100%। मियाँ अब्दुल हक साहब, आपका ओपिनियन मैंने इस पे ले लिया, आपकी राय इस पे ले ली, आपको पूरा हक है अपनी बात करने का। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, डॉक्टर लाल और मारवी सरमद साहब से हम मजीद बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आज रात आपने सुनी स्टोरी, जो लड़कियां हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स क्या कह रहे हैं और इसके हवाले से मियाँ मिठू साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। मारवी समद साहब, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं जहां पर रिंकल ने ये कबूल किया है कि मैंने ज़बरदस्ती जो है मुझे इस्लाम कबूल नहीं करवाया गया है, मैंने खुद इस्लाम कबूल किया है, मैंने शादी भी अपनी मर्ज़ी से की है। आपने ये भी अपने आर्टिकल में लिखा था कि कुछ रोज़ पहले एक सेमिनार में मियाँ अब्दुल हक साहब ने ये कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे खिलाफ आए तो मैं उसको कबूल नहीं करूंगा। लेकिन आज आपका भी यही ओपिनियन है ना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हक में गया, आपके खिलाफ आए तो आप उसको कबूल नहीं कर रही, और आप कह रही हैं कि ड्यू प्रोसेस जो है वो नहीं अडॉप्ट किया गया। लेकिन ये तो सुपीरियर कोर्ट है ना, इससे आगे क्या है फिर? ये तो जस्टिस तो यहीं पे मिलना है ना। देखिए लफ्जों को थोड़ा सा, मेरा ख्याल है उनके, ये तो किसी ने भी नहीं कहा कि हम कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप कह रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस नहीं अडॉप्ट किया गया, उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि हम उसको कबूल नहीं करेंगे, वो तो यही लोग कह सकते हैं। हम लोग तो इदारों की रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। हम लोग तो वो हैं कि जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए सड़कों पे आए, मारे खाई, जेल में भी गए और स्ट्रगल की। तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि हम कबूल नहीं करेंगे?
ये तो बात ही नहीं की किसी ने। हम इस फैसले के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, जो कि हमारा एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान राइट है। एक बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी बातें इन्होंने कर ली और ये तो हर चीज पर इनकार किए जा रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए। आज जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन गिना जाएगा, जहां पे हमने अपनी अक़लियतों को उठाकर मट्टी में फेंक दिया। और उसके लिए उसका वसीला कौन बना? वो अदलिया बनी जिसको हमने सर पे बिठाया हुआ है। और आज ये फैसला करना पड़ेगा, हमारे जजेस को ये फैसला करना पड़ेगा, वो सिंध की बच्ची की पुकार सुनने के बाद वो राजा दाहिर बनना चाहते हैं या इब्ने कासिम बनना चाहते हैं, ये आज उनको फैसला करना पड़ेगा। इसमें जो इन्होंने बातें की हैं, इसमें बहुत सारी बातें हैं। अनीता का जो इन्होंने बेचा है 20 लाख, ये अभी आपके सामने माने 1 करोड़ रुपए में उसकी बोली लग रही है। कहाँ है? उसको प्रोड्यूस क्यों नहीं किया? आशा का केस कितनी पेचीदगियां हैं उस केस के अंदर, क्यों नहीं अदालत में ये बात उठनी चाहिए थी? आशा को पेश किया गया, इनके बेटों ने, मियां असलम और मियां रफीक, इनके बेटे हैं, वो लेकर आए अदालत में। 13 अप्रैल से वो गायब है बच्ची। उसके बाद से लेके अब तक पुलिस जो है जैकबाबाद की, वो इसके माँ बाप के साथ निगोशिएशन में थी कि ये अगवा बराए तावान है और तावान की रकम 35 लाख इकट्ठी कीजिए। इन बेचारों ने चंदा करके 18 लाख रुपए इकट्ठे भी किए। वो किस मकसद के लिए थे? डॉक्टर लालचंद साहब, एक सेकंड, मुझे मेरी बात, एक सेकंड प्लीज, मुझे मेरी बात कंप्लीट कर लेने जी। आशा को अचानक अगवा बराए तावान की, वो तावान की रकम इकट्ठी करवा रहे हैं, अचानक इनके बेटे लेकर आ जाते हैं। हम क्या समझे? अदालत ने क्यों नहीं पूछा? फ्रीविल आप अदालत को नजर आई आज? फ्रीविल 26 मार्च को क्या कर रही थी? उस दिन फ्रीविल नहीं थी। 25 फरवरी को फ्रीविल क्या कर रही थी जब लड़की ने कहा था मैं जाना चाहती हूँ? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप लोग हवाला दे रहे हैं, आप लोग वो दिखाई नहीं रहे हैं 26 मार्च को, जब वो बच्ची चीख चीख कर कह रही थी कि आप सब लोग मिले हुए हैं। उस बच्ची ने कहा था कि आई विल रादर सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हमारे भी रिपोर्टर्स होते हैं, वो कह रहे हैं ऐसा कोई माहौल वहां पे नहीं था। आपके रिपोर्टर पता नहीं, आप काविश टीवी देख लीजिए, केटीएन देख लीजिए, जो बाकी जो सिंधी चैनल्स हैं वो कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, आपके मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये मीडिया की रिपोर्टिंग है व्हिच कैन बी रॉन्ग, ये मीडिया की रिपोर्टिंग है व्हिच कैन बी रॉन्ग और राइट, दोनों तरफ हो सकती है ना। देखें, मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया वहां पे मौजूद था, आप इंटरनेशनल मीडिया की उठा के खबरें देख लीजिए। पहला मौका था कि जब चीफ जस्टिस ने मीडिया को अंदर बुलाया। मेरे पास वक्त कम है डॉक्टर लालचंद साहब, आप तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमें कह रहे हैं मैंने जो है ज्यादा वक्त आप दिया है, आप दो लोग हैं, मैंने जिन फैमिली को आप सपोर्ट कर रही हैं उनके 10 मिनट के मैंने इंटरव्यूज चला दिए, तो मैंने मेजॉरिटी वक्त आपको दिया जी। उनको तो आवाज ही नहीं मिल रही, वक्त देना चाहिए ना। डॉक्टर लाल साहब, आप तो मेंबर नेशनल असेंबली हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और ये मियां अब्दुल हक साहब भी जो है पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अब क्या होगा इस केस में आगे, किसके पास आप गुजारिश लेके जाएंगे? प्रेसिडेंट साहब से तो वो कह रहे हैं बात ही नहीं हुई है मेरी। एक्चुअली क्या है कि हम तो यही कह रहे हैं कि देखो पीपल पार्टी उनकी भी है, पीपल पार्टी की तरफ से हम भी हैं, लेकिन ये केस जो है ना अकिलत का है, हम अकिलत का एमएनए हैं, अकिलत के लिए हम खून भी देंगे। नाइंसाफी हुई है हमसे, हमने खुद मियाँ मिठा के साथ बैठ के उधर बातें भी की है। इससे पहले भी अनीता वाला जो केस आया था, अब उनसे पहले पूछो तो अनीता अब आज लड़की कहाँ है? अनीता जिसके साथ अगवा होके गई थी, उसके बाद मियाँ मिठा ने खुद उनसे बेची है दूसरे से। उसके बाद बेचने के बाद मैंने मियाँ मिठा से खुद पूछा असेंबली के फ्लोर पे, तो मियाँ मिठा ने बोला तो नहीं, लड़की ने उनको तलाक दे दिया। मैंने बोला फिर दूसरा शोर कहाँ से आया? बोला मैंने शोर अरेंज करके दिया है। अब मैंने बोला लड़की वो कहाँ है? बोला लड़की मेरे पास है। आज ये बता नहीं रहे अनीता कहाँ है। अनीता उसके पास बैठी हुई है। रिंकल के मामले में बिल्कुल आप कह रहे हैं दूसरी शादी हो चुकी है। मियां असलम ने कीप बना के रखा है उसको, बोले नहीं सही है। रिंकल के मामू ने भी क्या बोला है, मियां मिठा क्या करता है, शादी करवा के उसके बाद वो लड़कों को भगा देता है, फिर वो लड़कियां उनके पास काम करने के लिए वो बिठाता है। क्या बोलता है? कभी आप कह रहे हैं कि बेचते हैं, कभी कहते हैं अपने कीप रखते हैं, दोनों डिफरेंट बातें हैं ना। देखो क्या होता है, अगर कोई किसी ने ले लिया अच्छे पैसों में बेच दिया, जैसे 18 लाख आशा कुमारी का फादर कोर्ट में पुकारा था, सबकी वीडियो बरी हैं, मैंने 18 लाख इकट्ठे किए उनको दिए हैं, कहाँ गए? उसके बाद 35 लाख की डिमांड आई, कहाँ गए? उसके बाद 50 लाख की डिमांड आई, हम तो कह रहे हैं मुफ्ती नईम जो है कराची मजहब के लिए, उनके पास भी उन्होंने मेरे सामने प्रोग्राम में माना कि 200 लड़कियों को उन्होंने पिछले 3 माह में हिंदू लड़कियों को मुसलमान किया। उनके बारे में नहीं, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। देखो जबरन तो नहीं था, ये कह रही हैं। मैं कह रही हूँ मैं आपसे यहाँ पर क्या मसला है कि हर इनकी जो लड़की है उसके बारे में इस किस्म का, लेकिन उस वक्त आपने उनसे भी इख्तिलाफ किया था, वो प्रोग्राम मैंने देखा था, आपने इख्तिलाफ किया था, इख्तिलाफ किया था, उन्होंने आपको दावत दी, आप जाके देख के
क्या है? मैं सवाल ये पूछ जी, रही हूँ अच्छा। कि उनके ऊपर क्यों नहीं अगवा की बात? और मुझे ये बताओ कि लड़कियां क्यों होती हैं, लड़के कहाँ गए? अच्छा, लड़के नहीं हो रहे हैं? मियां अब्दुल हक साहब ये बता दें मुझे कि अनीता जो है वो इस वक्त कहाँ है, और ये जो 3 लड़कियां आज कोर्ट से निकली ये कहाँ गई हैं, आपकी नॉलेज में है? ये कहेंगे नहीं, भाई तो बोलेगा मुझे इनका पता ही नहीं है, मुझे खुद ही पता में नहीं है, झूठों के अपने बादशाह खा- उनको मौका दें। ये तो उनके ही को तो खावंद मौका जहाँ दें। होंगे उनको कोर्ट ने कहा उनके खावंद जो उनके पास चली गई होंगी, मुझे पता नहीं उनका। लेकिन बात ये है कि जो अनीता के लिए कह रहे हैं उसके लिए मैं क्लियर इनको बता दूं, ये आप चले, ये तो इनको तो मेरा ख्याल है कोई झूठ साज का इनको तमीज़ नहीं है। ये वो उसने खुद निकाह किया है और वहाँ उससे हमें कौन से पैसे, इनसे अगर उनसे ये कहते हैं कि हाँ हमने 10 लाख लिए हैं या 20 लाख लिए हैं, जब ये खुद हमें 10 करोड़ रुपए दे रहे थे तो 10 करोड़ ज्यादा है या 10 लाख रुपए ज्यादा है? ये तो इंसान ऐसी बातें करते हैं जिनके कोई वजन नहीं होता, जिनकी कोई हकीकत नहीं होती। अभी खुद आपके वो सामने अपने मानिए कि खावंद मैंने के तो साथ 20 लाख खुश- रुपए नहीं, दिए थे। ये झूठ है बाबा, इसको ये सारा झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे ये बिल्कुल बताइए आप उस कि जब लड़की आपके से- पास ये हिंदू लड़कियां आती हैं और आपको कहती है कि हम खुदकुशी कर लेंगे अगर मुसलमान ना किया, आप मुझे ये बताइए कि आप फौरन इनका 2 घंटे के अंदर निकाह क्यों पढ़ा देते हैं? इनका ऐसी क्या वजह है कि फौरन इनका निकाह पढ़ाने की जरूरत पेश आ जाती है आपको, और वो एक कोई छछूंदर सा लड़का निकल आता है जिसके साथ उनकी शादी कर देते हैं? जो तीनों लड़कियां हैं कि लड़के नहीं हैं? That's not fair. जी, लेकिन ये बता दें कि क्यों इतनी जल्दी शादी हो जाती है, चंद घंटों में उनकी शादी कैसे हो जाती है? भाई शरीयत में कोई शादी करना देर या उस जल्दी का कोई मना नहीं है। अगर वो लड़की हमारे पास शरीयत रहे, सिर्फ आपकी वैसे नहीं है भी जी, हमारे हमने भी ऊपर पढ़ी थी ये शरीयत। नहीं नहीं जी, नहीं, आपने शरीयत नहीं पढ़ी है, पढ़ी होती तो फिर आप ये ऐसी बातें नहीं करती। आप शरीयत से हमें बहुत ये दूर पता है हैं। कि शादी करने के लिए आप- घर से आप- मुसलमान होना जायज नहीं है, और ना ही फोर्सिबली किसी को मुसलमान कौन करना कर- जायज है। और पूछो कि भाई लड़कियां होती बात है कि ये है लड़के कि तुम्हारे शादी साथ करने के लिए मर्द नहीं होते मुसलमान क्या? कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, आप मुझे ये किताब तो डॉक्टर दिखाएं, लाल साहब फलां पूछ रहे कुरान हैं में कि या फलां लड़कियों किताब के में अलावा मुझे थोड़ा मुझे फिर और दो तो मैं थोड़ा मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है। मियां साहब ये बताएं कि लड़के भी आते हैं आपके पास मुसलमान होने के लिए, और अगर आते हैं तो कितने पिछले महीने 2 महीने में कितने लड़के मुसलमान हुए, कोई ये बता दें नहीं प्लीज। कोई नहीं है, ये बोलेगा हाँ आए मेरा हैं। ख्याल ये बोलेगा हाँ, लड़कियों से ज्यादा लड़के आए हैं। वो आप चले हमारे पास, आपको दिखाते हैं उनकी शादियां भी कराई हैं, ये नहीं कि नहीं कराई, कोई भी उनकी नहीं शादियां भी कराई, है। लड़के ज्यादा आए हैं। मैं हाँ, इनसे आप सवाल मीडिया करना वाले चाहता हूं। आप हमारे साथ मैं चले। कह रहा हूँ शेहजाद, मैं कहता हूँ कि जो मैं- मजहब तब्दील करवाने वाले हैं, मियां मीठा एक मिनट आप खामोश हो, जो मजहब तब्दील करने वाले हैं, मैं उनसे ये पूछता हूं कि ये लड़की अगर कोई अपनी रिश्तेदार की भी आपकी रिश्तेदार होती कि कोई जाति किसी मुसलमान से, उसको आप बर्दाश्त करते हैं? ये हिंदू लड़की, गरीब लड़की जो मियां चूड़ियां अब्दुल बाजू हक में साहब, पहनती हैं, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपके घर की अगर कोई लड़की मुसलमान से भागकर शादी करना चाहे, आप उसके हक में होंगे? भाई ऐसी मसला हुआ नहीं। अगर मतलब ये तो खुली छुट्टी है भाई, ये तो कोर्ट का फैसला है, मैं उसमें क्या कौन होता रुका? नहीं कोर्ट नहीं, मैं वैसे पूछ रही है बात- कोर्ट ने तो ये- कोई ये- फैसला नहीं किया, सॉरी, नहीं, बात- ये रिकॉर्ड नहीं, को दुरुस्त करिए, कोर्ट ने कोई फैसला नहीं कोर्ट ने किया। फैसला नहीं किया, ये बात सुनिए, कोर्ट ने उन लड़कियों को इख्तियार दे दिया, आप अपना फैसला खुद कर लें। नहीं यार, मेरी बात सुने भाई, ये कानून है, लड़की जब बालिग हो जाती है वो आजाद अच्छा, है, मुझे किसी से भी शादी कर सकती। ठीक है वो किसी ये से हम भी शादी कर रेपिटेशन सकती में है, जा रहे हैं, तो मेरे पास उसमें वक्त कोई- खत्म हो गया है। उसको- तो मियां फिर साहब, कारोकारी क्यों करते हैं लड़कियों को भाई? मियां अब्दुल हक साहब, आपका बहुत बहुत कारोकारी शुक्रिया, करते हैं मुसलमानों की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए और जो इल्जामात आप पर लगाए गए हैं उनका जवाब आपने दिया। मारवी सरवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर लाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ इस पर कंक्लूजन नहीं दूंगा, आप खुद जज कर सकते हैं। दोनों साइड ऑफ द स्टोरी हमने जो है आपके सामने रख ली है। आप फेसबुक पर और ईमेल के जरिए आप हमें लिख सकते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात करेगी टीम, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।